तो गाइस हमारा आ रहा है एक वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग कोर्स, क्योंकि हमने क्लियरली नहीं बोला, पहले आप कह रहे हो रिकॉर्डेड कंटेंट। तो इट्स लाइक अ रिकॉर्डेड कोर्स, वी बीन वर्किंग ऑन इट फॉर लाइक कितने 3 महीने हो गए अब आई गेस। इसमें हम लोग लगभग 13 से 14 हाई क्वालिटी वीडियोस लेकर आ रहे हैं एंड लाइक द इंटेंट ऑफ मेकिंग दिस इज़ टू हेल्प एवरीवन हु इज़ इन लाइक आवर सर्कल। हमारे लाइक फॉलोअर्स के लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू give something to them, give them a valuable product that can help them out. वही मैं कह रहा था कि इन द लास्ट 3 months आई गेस 2 ही मेजर अपडेट्स हैं जो हमने करी है इन टर्म्स ऑफ लाइक, एक तो काफ़ी मेजर द कोर्स। आई थिंक दिस कोर्स विल ऑल्सो अलाउ अस टू, मतलब बेसिकली इट हैज़ ओपन्ड अ न्यू डोर फॉर अस। सब ले लेना भाई कोर्स, एनी हाउ, मतलब ले लेना नहीं लेना दैट्स योर कॉल, बट आई थिंक वी आर ऑफरिंग आवर like one of the best product that we made. Yeah. Like the other major update is like we have launched the WhatsApp community. Yeah, and there's a lot of cool stuff happening exactly in the group because a lot of people are collaborating with each other. एक दूसरे को appreciate कर रहे हैं लोग, like अपना music share कर रहे हैं. So किसी को भी अगर कुछ भी like problem है and they want to be part of a community, तो join करो WhatsApp group हमारा. The link's gonna be in the description yeah. somewhere. What's up guys, welcome back to बात तो करके देख bro, and we're back in the OG room, OG podcast room. And this is where we talk about music production, new tips and tricks in the industry, what we're working on, and give you a little more in depth of what's going on at Silk Road Studios and stuff. तो भाई what is going on? काफ़ी दिन हो गया, कहाँ हैं हम? 3 महीने से हमारा content क्यों slow है? क्या कर रहे हैं हम? What is going on? So हम लोग चीज़ों में लगे हुए हैं, तेरे को पता है, हम लोग काफ़ी लोगों को पता है कि हम पोस्ट कर रहे हैं कि हम वी आर वर्किंग ऑन दिस फर्स्ट रिकॉर्डेड कंटेंट, जो कि जिसी के कंटेक्स्ट में हम लोग इतना काम में बिजी हैं कि तेरे को पता है कि हम लोग जनरली कंटेंट जो बना रहे होते हैं उसका पेस हमारा कम हो गया है. Exactly. हमने काफ़ी चीज़ें सफ़र हो गई है, क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज ही वो कर दिया कि हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ करना, वो क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था मैं भी, कि मतलब व्हाट इज़ द इंटेंट, इतने हम लोग क्यों लगे हुए हैं. एंड आई फील कि वोकल मिक्सिंग कोर्स अगर मैं लेके आ रहा हूँ ये वाला, तो इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट्स व्हाई हम लोग डेडिकेट कर रहे थे इतने सारे दिन की हम लोग कुछ कर. गाइस हमारा आ रहा है एक वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग कोर्स, क्योंकि हमने क्लियरली नहीं बोला, पहले आप कह रहे हो रिकॉर्डेड कंटेंट. तो इट्स लाइक अ रिकॉर्डेड कोर्स, वी बीन वर्किंग ऑन इट फॉर लाइक कितने 3 महीने हो गए अब आई गेस. वी स्टार्टेड 3 months अगो एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी फिगर्ड आउट कि कैसे डालना है, किस प्लेटफॉर्म पे डालना है, क्या वीडियो बनानी है, कैसे एडिट करनी है. सूरज चमक रहा है मेरी आंखों में. कैसे एडिट करनी है, सब कुछ हमने काफ़ी फिगर आउट करा है गेस. एंड आई थिंक इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर बोथ ऑफ अस. हम फिगर आउट ही कर रहे हैं कि कैसे कैसे डलनी चाहिए, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, चीज़ अगर तेरे को मेन बात करनी है तो लाइक जब हम लोगों ने डिसाइड करा था पहली बारी कि हम लोग कोर्स बनाएंगे, तो हम लोगों ने इतना बड़ा एम ले लिया था कि हम दोनों डर गए थे कि कैसे पॉसिबल होगा, और लाइक ये तो भाई काफ़ी काम लग रहा है. फिर लाइक आई थिंक कोर्स बनाना भी एक लाइक ईजी काम नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन अदर यूट्यूबर्स टेकिंग ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब एंटायरली, कि मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, आई एम वर्किंग ऑन अ कोर्स, 6 महीने बाद आऊँगा. सो देयर इज दिस गाय हु इज टेकन अ प्रॉपर ब्रेक. तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप फिगर आउट कर रहे हो, तो देन देयर इज अ लॉट ऑफ एडिटिंग इन्वॉल्व, एंड फिर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो उसमें. आई थिंक सबसे ज़्यादा तो मेन चीज़ है फिगर आउट करने में, बिकॉज तेरे को पता है कि मैं हर एक चैप्टर के लिए आई रोट द एंटायर स्क्रिप्ट. एग्जैक्टली. एंड फिर मैं रिकॉर्ड करके उसको देखा, फिर तेरे को बता दे एक्चुअली हमने ये वाला कोर्स 2-3 बार तो रिकॉर्ड करा होगा डेफिनेटली. मतलब एक वीडियो मैंने खुद ही दूसरा वीडियो कि मतलब मैंने ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर दी, और उसके बाद फिर लाइक आई वाज लाइक कि अच्छा इसमें ये बेकार था, और मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ बताने में. एग्जैक्टली. एंड इतने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी आई एम आल्सो गेटिंग ट्रेंड कि किस तरह से मतलब आई थिंक थ्रू द मेकिंग ऑफ दिस कोर्स वी हैव गॉटन मोर कंसाइज एट आई थिंक मेकिंग द कंटेंट. हम काफ़ी अब कंसाइज, एंड आई थिंक आवर एडिटिंग हैज़ ऑल्सो गॉन अप इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब अब व्हेन आई एम एडिटिंग थिंग्स नाउ आई नो कि अच्छा कैसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके से. तो आई एम लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कोर्स एडिटिंग पार्ट, ऑफ द कोर्स एडिटिंग. हाँ मतलब वो तो डेफिनेटली ऐसे, क्योंकि यार ऐसा होता है कि जब कोर्स दिख नहीं रहा होता सामने, ऐसा लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा.
बट हम लोगों ने सबसे पहले मेन आई थिंक इंटेंट ही डिसाइड करा कि हम लोग से जो बेस्ट हो सकता है वो करते हैं, रादर देन थिंकिंग ऑफ डूइंग द एब्सोल्यूट बेस्ट, राइट। और उस कंटेक्स्ट में हम लोग फिर कोर्स को फिर हम लोग ने देखा कि अच्छा ये बन रहा है, फिर मैं तेरे रिव्यूज लेता रहा कि क्या होना चाहिए फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, यू लाइक यू लेट्स सी how do you think as a beginner in that context or as a viewer or a professional banda, true like in different you know like person's aesthetic की कैसा दिख सकता है ये course, so उन सब चीज़ों को जज करने के बाद हम लोगों ने वीडियोस ऐड करते रहे। सो नाउ वी आर हियर बिकॉज हर एक मंथ ऐसा हो रहा था कि अब डाल दें, नहीं यार क्योंकि कोर्स अच्छा नहीं है अभी। और जून में प्लान कर रहे थे कि विल ड्रॉप इट इन जून फाइनली, एंड देन जून खत्म, जुलाई ऑलमोस्ट इज अबाउट टू एंड, पिछले 1.5 महीने से वी बीन लाइक फाइन ट्यूनिंग द कोर्स। बट लाइक वी विल टॉक अबाउट व्हाई एग्जैक्टली। तो आई थिंक व्हाई वी बीन फाइन ट्यूनिंग, मतलब हमारा आई थिंक जब हमने शुरू करा था, वन ऑफ आवर मेन कंसर्न वाज आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ good quality courses or content or basically an experience which is available in the music production space अभी। वही मतलब like जो भी और educators हैं या वो हैं, I don't think there is like जिस level पे हमने सोचा था, जिस level पे हमने envision करा था कि our platform should be like really nice and सब चीज़ें smooth यार सीन बस ये था कि I figured कि इतना सारा फ्री कंटेंट ऑनलाइन है और लाइक अगर कोई बिगिनर देख रहा हो इन सब कंटेंट को तो कितना कंफ्यूज हो जाएगा लाइक विद ऑल द फ्री कंटेंट व्हिच इज आउट देयर। हम लोग भी फ्री कंटेंट बना रहे हैं, हम भी बनाते हैं एग्जैक्टली, बट हम लोग भी उस कंटेक्स्ट में देख के बना रहे होते हैं ना कि अच्छा ये आई थिंक इसकी रीच अच्छी होगी बिकॉज इट्स अ गुड टॉपिक। बट कायदे में इट्स नॉट अबाउट द रीच, राइट, इट्स अबाउट लाइक फॉर अ लर्नर इट्स स्टेप बाय स्टेप information. True मतलब I feel with the social media platforms the creators are more focused on reach, क्योंकि वो आ ही जाता है like you're there for you know the growth and popularity, not popularity but the growth basically of the community, जो भी आप build कर रहे हो basically on that platform, exactly. even if it's Insta or YouTube. You're on Instagram basically to entertain yourself, exactly. ठीक है, तो entertain कर रहा है अपने आप को, और तूने क्या करा basically तूने रील को सेव कर लिया, अब बस रील सेव हो गई, ठीक है, उसको वो सेव ही रह गई वो। सो कोर्स वो नहीं है कि रील की तरह सेव कर लो आप, कोर्स एक बेसिकली एक रोड मैप, एक यू नो एक गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर लाइक एनी पर्सन वो हिंदी में अगर देखना चाह रहा है अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट पे। बिकॉज एक चीज़ हम जो नोटिस कर रहे थे हमारे कंपेटिटर्स के साथ कि उनका कंटेंट, फ्री कंटेंट तो बहुत हाई क्वालिटी है बट उनके कोर्सेज mediocres हैं, like और exactly. Like and when somebody is paying for it, I think the experience should be really nice and it should be at least be कि भाई बंदा अगर देख रहा है उसको, then everything should be laid out properly, उसको समझ में आया and वो value for money तो हो at least। Correct, because like हमें भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने के लिए, बट उनकी इतनी सारी उनकी मजबूरियाँ हैं, लाइक फाइनेंसेस वुड बी वन थिंग, लोकेशन, और फिर क्या कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं यूजुअली। तो उस कंटेक्स्ट में मेरे को लगा कि ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि लेट्स से कि हमारे जितने भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पैक करी है एटलीस्ट वो एक गाइड की तरह सब लोग को मिले। उसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे तो दे कैन स्टिल यू नो लाइक डेफिनेटली, मतलब दिस इज लाइक अ स्टार्ट टू लर्न इट, इंट्रो not intro but like an entry level thing. Let's say you want to learn about some specific, and जो हमने topic choose करा, I think that is also a very widely requested and something जो काफ़ी लोगों को रहता ही है कि यार vocals कैसे mix करना, because I guess production बंदे सीख लेते हैं करना, कोई किसी को भी सीखना है वो सीख तो लेगा ही, production वो सीख लेगा, but then it comes to a point जब आपको vocals करने हैं process and then you don't have the vocals, you don't have access to the singers. यार I will bring you back a little bit in that context कि जब देख अगर किसी को सीखना है तो वो सीख ही लेगा YouTube से देख के, इधर से देख के, ट्रू बट अल्टीमेटली हम लोग कोर्स इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर वो कंफ्यूज दे कि मैंने सीखा तो है ब्रो, मेरे को आती है रिकॉर्डिंग बट मेरे को सब कुछ नहीं आता, Exactly. तो इस कोर्स को देख के वो सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, बट और जो भी चीज़ें रिमेनिंग है या फिर क्या होती है इंडस्ट्री में वो सारी की सारी फिगर आउट हो जाएंगी। सो दैट्स लाइक ऑल्सो द एम कि हर एक सेगमेंट के जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो फिगर आउट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट हैं, वो अगर वो एडवांस प्रोड्यूसर्स भी हैं and they want to recap their thing, we have everything like high quality. I think even like mostly जो हमारा demographic है in our country, not a lot of producers are advanced जिनको क्लियर है पता कि हमें सब कुछ पता है, मे बी देव डन अ साउंड इंजीनियरिंग डिग्री और व्हाट नॉट, बट द नंबर इज लेस बेसिकली। एंड सिंस हम देख रहे हैं आजकल लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, चीज़ें इतनी एक्सेसिबल हो गई हैं नाउ, like you are able to create music more freely from anywhere.
तो इतने जितने लोग घुस रहे हैं आई गेस उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है नहीं अवेलेबल, एंड इवन इफ उन्होंने सीख लिया यूट्यूब से या 4 ट्यूटोरियल्स देख लिए तभी भी एक आई गेस डाउट रहता है कि यार मेरे को सब कुछ पता है, या फिर राइट like they do not get validation from a person who's already doing it कि हाँ यार ये ही है, I have laid it out all for you, तुम देख लो and now you know everything. अब इसके बाद तुम किसी भी specific topic पे expand करना चाहो that you can do, but I think this course from us from Silk Road is something like कि okay we are already doing this professionally and you've already have experience in teaching, so what we've laid out is like it covers everything you should know as a beginner, as an intermediate producer. अनलेस एंटिल यू आर 100% क्लियर कि हाँ मुझे तो सब पता है, अगर आपको जरा सी भी क्लैरिटी नहीं है या फिर यू थिंक यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग एल्स, वी मेड श्योर कि हम इसमें सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें. डेफिनेटली. और सिर्फ वही नहीं है यार, लाइक कोर्स का बेसिकली एम ये भी था कि हम लोग ऐसा चीज़ बनाएं जहाँ पर मैं एक म्यूजिक पीस बना कर दूं और लोग उसको जैसे उनको फिर स्टेम्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे. एग्जैक्टली. सो उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्शन या फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद उन स्टेम्स को कैसे मिक्स करना है और प्रैक्टिकली उसको साइड बाय साइड सेम स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, और मतलब ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थी उसमें. हम लोग फ्री वोकल चेन भी दे रहे हैं, तो फ्री वो मैं वही बोलने वाला था अभी कि बेसिकली वो मतलब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि यू लर्नड, लेट्स से यू आपने सीख लिया यूट्यूब से, but it's not always that you get access to stems. It's not always that you get access to a project. सारी चीजें क्लियर नहीं है ना. सारी चीजें क्लियर नहीं है ना. आपने उस बंदे को मिक्सिंग के बारे में पता है तो उसको स्टेम्स के बारे में नहीं पता. उसको स्टेम्स के बारे में पता है तो उसको ये नहीं पता गेन स्टेजिंग क्या होती है. एग्जैक्टली. ठीक है, उसे गेन स्टेजिंग के बारे में पता है, बट उसे ये नहीं पता कि फिर कि मतलब EQ पहले आगे आना है, मीटर्स क्या है, कुछ ना कुछ चीजें अनक्लियर रहती है. एग्जैक्टली. सो मैं वही बोल रहा था कि इन दिस कोर्स वी ऑल्सो मेड श्योर कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल रहे. सो वी made a project and we're also sharing the stems of that project. हमने पूरा recording process दिखाया है, then पूरा mixing process, पूरा mastering process. We've shown a lot in detail and we made sure that you are also able to like practice on the same project. ऐसा ना हो कि अच्छा ये बंदा तो उस पे कर रहा था तो मे बी इसलिए इसका ऐसा रिजल्ट आया, मेरा नहीं आया. यू कैन सभी डॉस ले भी है कायदे में वो. हाँ बेसिकली हम स्टेम्स दे रहे तो इट कैन बी डन ऑन एनी डॉ एंड द प्रिंसिपल्स वी आर टीचिंग लाइक बेसिक कंप्रेसर है वो सबके अंदर सेम ही होता है. सबकी हम लोग डेफिनेशंस डाल रहे हैं. हम लोग सारी चीज़ें लाइक जो भी बोल रहे हैं उसको मतलब रिटन वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशंस है, रिकमेंडेशंस है कि हम कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ करते हैं, हमारे अलावा और क्या कंटेंट है बाहर. राइट. एग्जैक्टली. एंड ओवर द टॉप यू आर ऑल्सो गिविंग सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड दैट कि अगर तुम क्वेश्चंस आंसर करो इफ़ यू आर फॉलोइंग अप द कोर्स. सो या एवरीथिंग इज़ लेजिट. लाइक हमने कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी है कि हम लोग एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन करें जो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोई बाय करे और लाइक उसको कुछ मिलेगा. ऐसे नहीं कि मतलब हम कुछ यू नो कांड कर रहे हैं कुछ झोलेबाजी स्कैम कर रहे हैं लाइक दैट कि हम एड चला के फुल. क्योंकि आजकल सबको दिख रहा होगा लाइक इतने सारे कोर्सेज लोग बना रहे हैं और लाइक ऐसे ऐड आ रहे होते हैं, ऐसे बिल्कुल स्टोरी स्क्रॉल करो यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं, कोर्स ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, ये मेरे कोहॉर्ट में आ जाओ, ये आ जाओ. तो एवरीबॉडी म्यूजिक प्रोडक्शन में भी लोग फ्री कंटेंट सेल करते हैं, उडेमी पे भी कंटेंट है डेफिनेटली. बट इफ यू बाय द कोर्स फ्रॉम अस, लाइक जिस तरह का हम लोग बोलते हैं, जिस तरह का हमारा कंटेंट है, एवरीथिंग हैज अ वैल्यू एंड यू गेट एन एक्सपीरियंस विद इट कि हाँ लाइक ऑल द एडिटिंग स्किल्स लाइक फ्रॉम मिनल्स एंड ऑल द म्यूजिकल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस. तो एक वाइब लगती है वो कोर्स में खुद देख रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ देर तक मैं बैठ सकता हूँ बस. राइट. सो दैट्स ऑल्सो a major part of it. क्योंकि मतलब वही है ना, we made sure that just how we make our content उसी तरीके से हम कोर्स का भी रखे. It's a fun going course and उसमें उस तरीके से एडिटिंग हो रही है and I mean we've just tried to इन्हीं सारी चीज़ों में busy हम लोग keep it engaging, like very engaging, जिससे कि बंदा देख सके. and इन्हीं सारी चीज़ों में हम busy exactly पिछले figure out करने में we've been figuring out a lot of stuff. It's now coming out and like hopefully it will be nice because there are a lot of people looking forward to it. काफ़ी लोग struggle भी कर रहे होते हैं because we've already made a new community. We've also been busy with like building these sort of side things, so interacting with the people that we already have, rather than focusing कि भाई followers आ जाए. तो we've built a WhatsApp community. वही मैं कह रहा था कि in the last 3 months I guess 2 ही major updates हैं जो हमने करी है in terms of like एक तो काफ़ी major the course. I think this course will also allow us to now मतलब basically it has opened a new door for us. Now let's say if this course like if क्या it should work out, सब ले लेना भाई course. Anyhow ले लेना नहीं लेना that's your call, but I think we're offering our like one of the best product that we made.
तो definitely you the should check it out. intent But was the also intent there, yeah. is also like very like from the problem solving perspective कि भाई ये problem है and we just wanted to solve it. It's not Yeah. like कि हमने product बना दिया वो करोड़ों रुपए कमाने. वो भी, और ये भी था कि लाइक जैसे फिर हम कंटेंट बनाते रहते हैं, रील्स हम लोग बनाते हैं, True. सो लाइक एट द एंड हम लोग इंफॉर्मेशन तो सेल कर रहे हैं, सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं, बट Exactly. वी ऑल्सो वांट टू सेल प्रोडक्ट्स, Exactly. दैट सो दैट लाइक जो भी बंदे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, डेफिनेटली काफ़ी हमारी कम्युनिटी में बात हो रही थी लोगों की कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम हेयर फ्रॉम देयर. कोई बंदा बोल रहा है मत पढ़ो जाके, बट तब भी पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज इट्स लाइक उनको डिग्रीज मिल रही हैं, ये है वो है. सो देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री, देर इज़ अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिनको सीखना है. Exactly. और उस सीखने का जो लाइक यू नो वेज टू लर्न आर स्टिल लिमिटेड, and are still not limited, also yeah. very clear you know, among exactly. the people. Right. है ना, जो भी उनको पता नहीं है यार कि कहाँ से क्या करना चाहिए and क्या नहीं करना चाहिए. हाँ. And although things are growing, but yeah, we also want to लेट्स से तुमने सीख भी लिया है, contribute लेट्स से our तुमने part सीख भी to लिया, it. Yeah. उसके बाद भी आई फील कि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट फॉरगेट थिंग्स. तुम सारी चीज़ें एक बार में नहीं सीख सकते, वो भी एक प्रॉब्लम होती है, तुमने देखा है ना. Exactly. तो एक 3 घंटे की क्लास में चला जा और वोकल मिक्सिंग के बारे में होगी, तू सीख जाएगा उसमें, नहीं सीखेगा ना जब तक तू करना नहीं बैठेगा. दैट्स द थिंग, लाइक now that I think of it, कि Yeah, usually we when bring you that- go to या institutions and stuff, तो वहाँ पे usually ऐसा होता है 1 या 2 क्लास है of vocal mixing and हाँ. आप जाओ and whatever you retain ठीक है. घर जाके देख लो अब तो जो भी अगर हो रहा है. तेरे पास कोई आ रहा है कि हाँ सर मैंने वोकल मिक्सिंग का कोर्स कर रखा है, हाँ. हाँ तो वो सुनेगा या फिर तो ये सुनेगा कि उसने क्या मिक्स कर रखा है. Exactly, मैं बस तो उसका simple काम सी बात देखूंगा है. ना for सो like दिस कोर्स एक्चुअली ब्रिंग्स दैट कि प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट में तुम ठीक है कोर्स वाला भी ज्वाइन कर लो, बट तुम इसको भी बाय करके देखो. मे बी विद द स्टेम्स दैट वी प्रोवाइड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इन्होंने ये करा था, हमने ये करा है. अच्छा I think if you somewhere there. in any capacity, if you like what we put out on our YouTube, या फिर आपको लगता है कि we are putting out, या फिर basically if our content makes it easy for you to understand, 100% you should buy this course. Yeah. If you are unclear about vocal mixing or anything, if you are Right. at any stage about vocal mixing, and it's not just limited to vocal mixing because it also has like a video on mixing the beat, mixing the melodic parts of the not just that, project, like we and also talked about the setup because it's a major thing कि recording setup क्या हो, true. like क्या क्या settings होनी चाहिए, like कुछ tedious चीज़ें भी हैं, buffer size ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, but अगर वो कोई तमीज़ से बैठ के सुने और देखे और उसको पढ़े तो उसमें सारी गाइड है. इट्स अ गाइड प्रॉपर, लाइक Exactly. So like everything start to finish, Yeah. if you are a producer and you need to get into vocal recording, processing, mixing and even mastering. So माइक प्लेसमेंट एज वेल. mic placement as well. Yeah. मतलब you just think of it और हमने वो सोच के figure out करके we've हाँ. made sure that it is in the course. So yeah, definitely it's a very like it's one of our best offerings so far. And come talk about it in the WhatsApp community, like 100%, yeah, we'll तो मैं put in a link here for the वही कह रहा WhatsApp था discussions. कि Yeah. like the other major update is like we have launched the WhatsApp community. Yeah, and there's a it's happening like there's a lot of cool stuff happening Exactly. in the group because a lot of people are collaborating with each other. एक दूसरे को appreciate कर रहे हैं लोग, like अपना music share कर रहे And हैं. I think with the community thing, it's उसमें वो भी है ना WhatsApp में they give you access to those features, like you can put up a poll there and you can ask questions and stuff. And with Exactly. with हम such काफी a चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम vocal काफी कोर्स के बारे में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं हमने लोग. काफी हाँ. बात कर चुकी है. हाँ. We've been talking about ideas, what new video ideas they हाँ. want to see. Let's say So किसी को भी अगर कुछ भी like प्रॉब्लम है idea एंड दे pitch वांट टू बी करना पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी, तो ज्वाइन करो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा. link's gonna be in the description Yeah. somewhere. एंड लाइक इफ यू स्टिल कांट फाइंड इट, तुम लोग हमारी बायो में जाके लिंक भी क्लिक कर सकते हो एंड देयर इज अ लिंक देयर एज वेल. मतलब काफी एक्सेसिबल है, And- इंस्टा वगैरह हर जगह और है. हम उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हम लोग को जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को इनकैप्सुलेट करके एक यूट्यूब वीडियो भी आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस को. Exactly, we were thinking Yeah, that's of what that. we are like we had, looking we've forward had to. some good questions in Yeah. the community. So that's the idea. Yeah, तो मैं वही कह रहा था कि I think in a closed, like in such a closed community, ये भी रहता है कि we can like get more direct in communication with our audience, जो yeah. कि इंस्टा पे मे भी ना हो पाए या फिर यूट्यूब पे नहीं हो पाए, because इंस्टा और यूट्यूब पे just depends कि हमने कब वीडियो डाली, क्या स्टोरी डाली, and then they're हाँ. interacting. But with WhatsApp or maybe any other messaging group, it's like we can always drop in a message कि भाई क्या No, चल रहा है, what do you want I to can know. already find people
like easy to write to me, which the true. people who have not been even writing ever. True. कि मतलब यार मेरे को लगता है कि ये बंदा accessible है. हाँ, like they are genuinely writing their problems. वो लिख रहे हैं कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है तुम इस तरह की वीडियोस बना सकते हो. तो हमारा प्लान हम लोग कर ही रहते हुए कि इस तरह से भी रहेगा कि हम लोग लोगों को बोलेंगे कि वो किस तरह का कंटेंट चाहते हैं और वो हमें हेल्प करें you know to inspire us to make different content. Exactly, and तो then it just we are like building this more friendly group of people जो कि मैं चाहता था starting से, like that's what I've been doing with my clients as well. So वो virtually हो तो बहुत cool होगा, काफी cool रहता है. Exactly. and let's just say काफी लोग वहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरे को ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए वैसा प्रोड्यूसर चाहिए, right? So of course हम लोग services provide कर रहे हैं, but there are other people as well who are providing, and it's open for everybody. Like you can network there, communicate with other people, find like-minded people, and it's just from our end, our job is to just keep the community lively. तो हम कुछ ना कुछ वहाँ पे डालते रहते हैं कि भाई questions पूछो, ये करो, वो करो. No, we keep people engaged. जैसे कि मैं कल लोगों से पूछ रहा था कि क्या टॉपिक्स जिसके बारे में तुम मतलब क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें exactly what are you facing. So we have a list of questions I was telling you about, and like that basically we wanted to even address today. I think I have selected a couple of questions which were from the WhatsApp community, and you can also put in your question if you're part of the community. Definitely. And we're actually planning to, just like Satyam said, like we're planning to make a video on basically addressing the questions directly. So if there are any good questions, like you can definitely put them in and we'll be addressing them in a video. बिल्कुल यार, बिल्कुल. But yeah, चलो वो करते हैं फिर, क्या बोलते हैं, let's address some of the questions. Alright, तो I guess एक बंदा पूछ रहा था उसमें, which I think we have also addressed in the past, but वो कह रहा था कि how do you prepare stems for the producer, मतलब basically let's say a producer gets some stems, एंड तो उसको क्या चीज़ें हैं ऐसी जो वो मेक श्योर करे दैट उसके बाद में क्वालिटी इशूज़ ना हो, या फिर चीज़ें क्लियर रहे एंड द क्वालिटी इज़ मेंटेन. सो लाइक इट कुड बी अ क्विक चेक लिस्ट जो आप बता सकते हो कि व्हाट द पर्सन शुड मेक श्योर व्हाइल ही इज़ गेटिंग और मे बी गिविंग ऑफ स्टेम्स किसी को, अगर बंदा कोई दे रहा है. पहले आंसर करने से पहले ना जानना जरूरी है कि बंदा किस इंटेंट से सवाल पूछ रहा है. सो इस बंदे को मैं जानता हूँ, he plays guitars. Okay. So he's definitely asking me from the context because he was about to send me stems for mixing. अच्छा. Okay. So वो बंदा like he's Nitish, he's a really cool guitarist and he's a great musician in that sense. But like तो बंदा guitars play कर रहा है अभी, like he's tracking them, he's tracking the drums. So in that context he's asking me that कि gain staging या फिर कोई भी problem आ सकती है maybe before I send it to the producer or the mixing engineer. So हाँ, मतलब there are certain things जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है. एक तो मतलब ये तो बेसिक चेकलिस्ट हमारी है कि कोई भी ट्रैक क्लिप ना कर रहा हो और ओवर प्रोसेस्ड ना हो, बिकॉज अगर तुम प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हो ऑब्वियसली बात है, उसमें कोई प्लगइन नहीं होना चाहिए. हाँ, उसको खुद से भी प्रोसेस करके दे रहे हो. अनलेस अंटिल समथिंग इंटेंशनल इज देयर, आई थिंक उसके अलावा बाकी कुछ भी मास्टर इफेक्ट्स वगैरह सब ऑफ होने चाहिए. अब नाउ देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक मीन ये तो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट में बेसिकली एक ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि इफेक्ट्स होने चाहिए उसमें या नहीं होने चाहिए. ये काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई उसमें इफेक्ट्स रखने नहीं रखने. तो दैट इज अ डिसीजन दैट बोथ प्रोड्यूसर एंड आर्टिस्ट कैन मेक टुगेदर कि मेरे को अगर क्लाइंट ये बोल रहा है कि मेरे को यही वाला इफेक्ट चाहिए जो मैंने बना, सो डेफिनेटली फिर प्रोड्यूसर उसको इफेक्ट्स बाउंस्ड स्टेम्स ले सकता है. काफ़ी क्लेवर चीज़ कुछ क्लाइंट्स करते हैं मेरे साथ कि वो इफेक्ट्स enabled like wet stems और dry stems दोनों दे देते हैं so that you have a reference as well. Not just reference, वो बीच में बोल दिया उन लोगों ने कि इस वाले ट्रैक के लिए मेरे को wet stem चाहिए. अच्छा, तो हमने wet stem चेंज कर दिया. Nice. काफी cool चीज़ है ना कि उनका रिवर्ब लगा देते हैं, हमारा रिवर्ब लगाना है. The person who is sending the stems, they can do the groundwork कि भाई effects, if you want the effects to be there, तो एक वेट और ड्राई दोनों भेज दो, so that the mixing engineer can make a better decision कि भाई कौन सी रखनी क्या. Not just mixing engineer, whenever the client wants कि मेरे को ये वाला आपका पसंद नहीं आ रहा, हाँ, मेरा वाला ही लगा दो, डिले लगा दो, तो immediately switch हो जाता है. उसमें थोड़ा बहुत रिवर्ब डिले हम भी लगा देते हैं and it just like comes out really well. So वो सेकंड चीज़ है चेकलिस्ट में जो आई फील कि हम लोग को डिस्कस करना जरूरी है. एंड इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग कि क्लाइंट को अपने खुद डिसीजंस लेने बनते हैं कि नहीं मेरे को, अगर उनको नहीं पता है एंड दे नीड गाइडेंस, डेफिनेटली फिर इंजीनियर्स तो हैं उसके लिए. डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट इंजीनियर्स. बट अगर एज अ गिटारिस्ट इस बंदे को कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि गिटार्स किस तरह से साउंड करना है. एंड या सो दैट्स द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग आई थिंक वुड बी लाइक कि proper management of stems are like really important. They should be named really properly. I think Toyota production system bro कि like अगर दूसरा बंदा
काम अगर तुम चाहते हो तेजी से करे हो, हाँ. अगर वो तेजी से काम करवाना चाह रहे हो उससे तुम्हें, तो तुम्हें उसको प्रॉपर मैनेजमेंट वाली चीजें सिस्टम देना पड़ेगा हाँ. बेसिकली जो वो सिस्टम सीख के फिर आपका काम कर सके. BPM लिख दो, उसमें की लिख दो. सो दैट्स द थर्ड पॉइंट आई वुड से कि स्टेम्स प्रॉपर मैनेज्ड हो और लाइक उसमें BPM सेट हो और की मेंशन्ड हो, जिससे बार बार कम्युनिकेट ना करना पड़े, वर्क फ्लो और तेज हो जाए. आई गेस ये वाला टॉपिक हमने एड्रेस करा भी था इन डेप्थ इन लाइक द third podcast, I guess. Yeah, fourth podcast. Basically, which was in the studio. We will put the link here. Yeah, there would be a link somewhere. Yeah, here. but like ये third चीज़ है checklist में जो mention कर सकते हैं. But in general, recording करते हुए भी fourth थोड़ा एक advanced चीज़ है. अगर तुम कुछ record कर रहे हो तो उसको उसके ऊपर compressor या फिर EQing या फिर over processing मत करो recording के time पे. अच्छा. While recording. Yeah, because like ignore करो unless और इधर टेल द इंजीनियर कि इस पे ऑलरेडी एक कंप्रेसर लगा हुआ है, चुकी है. हाँ. अदरवाइज हम उसको ओवर प्रोसेस कर रहे होंगे और हम सब चीज़ों को देख रहे होंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, और हम उनको बोलेंगे यार ये तो रिकॉर्डेड ही ऐसे है, मैं इसको कुछ बोल नहीं पाऊंगा. बट हु नोज, इस पे कुछ चीज़ें ऐसे क्या पता और रिकॉर्डिंग के टाइम पे उसने करी हो या फिर लगा के भेज रखी हो. सो दैट्स लाइक वन थिंग कि क्योंकि ये गिटार के कंटेक्स्ट में बहुत होता है, क्योंकि गेन और वॉल्यूम का देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इट. गिटार्स वगैरह में यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सटर्नली अवेलेबल एज वेल. या बिकॉज़ वी आर एम्पिंग द सिग्नल ऑलरेडी. तो गिटार्स के केस में, वोकल्स के केस में इतना आई डोंट थिंक दैट इज एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज प्रीएम्प्स वगैरह और वो सब सबके लिए एक्सेसिबल नहीं. बट विद गिटारिस्ट आई फील एंड विद ड्रम्स एज वेल, आई थिंक समटाइम्स वो एक पेडल बोर्ड के थ्रू अगर जा रहे हैं, हम एम्प कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनपुट के टाइम पे सिग्नल थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस हो गया एंड देन इट डज नॉट कन्वर्ट इनटू अ गुड क्वालिटी. आई फील कि प्रोसेस्ड ना जाए तो बेटर है. लाइक इट रियली डिपेंड्स कि ड्रम्स कैसे रिकॉर्डेड है. अकूस्टिक्स की कंटेक्स्ट में जब भी हम लोग स्टेम्स की बात करते हैं तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं. सो या आई मीन दैट्स लाइक अभी जस्ट फॉलो द चेकलिस्ट. And otherwise, if you have even a specific issue, just address that in the community, and we'll take care of it. Yeah. And also, I think we have talked about like the stems and some basic stuff in the course as well. कि भाई आप कैसे stems आई आपके पास. बिल्कुल. मतलब हमने हाँ बेसिक बातें करी, क्योंकि हमारे केस में हम पे stems नहीं आते. हमारे केस में हमारे पर पूरा प्रोजेक्ट है. And हाँ, in the course perspective of things, there's the entire project, but I think we have touched upon in one of the podcasts our whole process. Yeah, exactly. From me and Mrinal, where we sit in the studio and talk about our entire process of mixing. So किसी को भी mixing से related और vocal mixing से related कोई भी doubt है, basic signal chain mastering के mixing की देखनी है, तो they can watch this podcast. Yeah, exactly. It's a big one. It's a huge podcast, but उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने ऐसे ही बनाया भी 2 बार फेंक रखी है. It's there, but it's not structured. Yeah, just it's like, not structured. But मैं कोर्स प्लग कर सकता हूँ, मैं करूँगा नहीं, ज़्यादा नहीं करेंगे. नहीं तो बोलेंगे ये बेचने बैठे हैं यहाँ पे. अरे यार. Anyhow, so the other question was so this guy was asking basically कि vocals अपने बैठ नहीं रहे हैं बीट के साथ, मतलब basically they're not sounding glued with the beat. तो वो कह रहा था स्पेसिफिकली कि यार कि बीट तो सही साउंड करती है बट वोकल्स लगाता हूँ then they're not sounding glued. और फिर मेरा ट्रैक, और फिर आई गेस आई कपल इन अनदर क्वेश्चन इन दिस, जिसमें वो बंदा कह रहा था कि यार मेरा फिर ट्रैक अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से साउंड कर रहा है. लाइक इट्स नॉट साउंडिंग द सेम ऑन फोन एंड माई लैपटॉप एंड स्टफ. तो यार इसमें यार आई फील लाइक ये सवाल काफ़ी उठता है और इसके सीधे जवाब लोग दे देते हैं. बट कोई इसका सीधे जवाब है, बट उसके एक साइड जवाब भी हैं जो उसको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमारे ओवरऑल क्या वॉल्यूम है, राइट, डिपेंड करेगा ना. अगर वो वॉल्यूम कम है तो हमारी जो ब्राइटनेस होगी आवाज़ की वो उतनी खुल के नहीं आएगी. एग्जैक्टली. या फिर लो एंड कितना है आवाज़ में वो पता नहीं लगेगा. एग्जैक्टली. सो वो सारे फैक्टर्स बहुत होते हैं. बट लाइक आई वुड सजेस्ट कि मतलब वंस यू डू द गेन स्टेज देन ओनली गो टूवर्ड्स EQing एंड कंप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ पे क्योंकि लोग डायरेक्टली गेन स्टेजिंग के बिना चले जाते हैं EQing में. Definitely, मतलब फिर बैलेंस करना चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है. Step to make things sound glued is like gain stage properly, और basically एक क्लिप काट के क्लिप गेन भी फिगर आउट करना पड़ेगा आपको. हमने बेसिकली कोर्स में भी मैंने इस चीज़ के बारे में इंक्लूड कर रखा है. मेलोडिक मिक्सिंग एक चैप्टर है, उसमें हमने इसके बारे में बात ही करी है कि उसमें भी मैंने ये बताया कि अपने पहले मेलोडिक चीज़ें जितनी भी हैं और जितने भी ड्रम्स हैं, वोकल्स के बिना जितने भी ट्रैक साउंड कर रहा है उसको एकदम प्रॉपर बना लो.
एंड नाउ उसके बाद जनरली मोस्ट ऑफ द 80-90% ऑफ द टाइम यही होता है कि तुम्हें अपने वोकल्स के लिए जगह बनानी है मिड्स में एग्जैक्टली, और मेलोडिक चीज़ों को तुम कट आउट करोगे। तो मैं कहा जाता हूँ जो भी चीज़ ऐसी होती है जो मेलोडिक, गिटार हो गया, पैड्स हो गया, गिटार्स हो गए, लाइक यू नो सिंथ हो गए, कीज हो गए, रोड्स हो गए, कुछ भी है, तो उसमें पक्का ऐसी मिड फ्रीक्वेंसीज होंगी जैसे के साथ या फ्लैश कर रही होगी, जैसे तुम कट आउट करोगे उनको, यू विल इमीडिएटली फील कि अच्छा हाँ वोकल्स के लिए एकदम से जगह बन गई एंड दे आर सिटिंग मोर इन द मिक्स एंड दे आर नाउ फाइनली साउंडिंग ग्लूड, राइट। सो जस्ट कट आउट दैट, जैसी एक EQ तुम करो दूसरी जगह पे वो सुनाई देना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, तो उसके लिए लेवलिंग तो है ही डेफिनेटली। आई थिंक वी सेड दिस बिफोर एज वेल इन सम वीडियो और समथिंग, बट आई गेस जब एक बार आपके वोकल्स प्रोसेस हो जाए एंड यू ऑल्सो लाइक बेसिकली जस्ट एड्रेसिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली कि बीट तो सही साउंड कर रही है इन इट सेल्फ, एंड देन तो जब भी हम बीट मिक्स कर रहे होते हैं वी डू नॉट फोकस ऑन कि यार वोकल्स के लिए जगह बन रही कि नहीं बन रही। सो सबसे पहला काम जस्ट लाइक सत्यम भाई सेड कि उसमें वो करो, क्या बोलते हैं, carve out some space for the vocals, and then let's say your vocals are processed and beat is processed in itself, they're sounding मतलब individually अच्छे sound कर रहे हैं. I think the thing that can do the trick for you is like a dynamic EQ. Use a dynamic EQ to carve out some space. Correct. That's when like so डायनेमिक EQ तो सबसे पोस्ट में यूज़ करता हूँ जनरली मैं, कुछ लोग प्री में कर रहे हो तो क्या पता हो इट माइट वर्क एज वेल. सो आई फील एक तो जैसे हमारा वोकल्स किस पे रिकॉर्ड हुए हैं, वो अगर माइक बहुत ज़्यादा श्रिल है तो वो ज़्यादा हाई एंड वोकल्स दे रहा होगा. तो जैसे तुम लेवल कर रहे होगे, लेवलिंग इज़ द मेन थिंग कि तुम पहले उस बता रहे हो कि कितना हाई एंड वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए. सो हमारा जो ट्रैक का वोकल्स का जो लेवल है वो इन कंटेक्स्ट ऑफ मेलोडिक ट्रैक हमें हमेशा देखना पड़ता है. ट्रू. कम और ज़्यादा करके कि बेसिकली इसमें कितना हाई एंड है जो आ रहा है, मेरे को करना क्या है इन वोकल्स में. फर्स्ट वी हैव टू चेक आउट कि इस वोकल्स पे प्रॉब्लम, माइक पे रिकॉर्डिंग हुई क्या है, प्रॉब्लम क्या एड्रेस करनी है, क्या मिक्सिंग का तो वही है ना कि लाइक प्रॉब्लम्स एड्रेस करो एंड देन फिगर देम आउट एंड देन फाइनली रीच. तो अगर एक अच्छे माइक्रोफोन की तरह रिकॉर्ड हुआ है इसके थ्रू और अच्छी चेन के थ्रू रिकॉर्ड हुआ है तो उसमें वो सब चीज़ें फिगर आउट करनी बनती हैं. एग्जैक्टली. लाइक तो हमने सारी बातें कर रखी थी उस वाले पॉडकास्ट में. अगेन विल लिंक इट हियर अगेन. पॉडकास्ट गोल्ड माइन है. गोल्ड माइन है. उसमें हमने इस बारे में बात भी कर रखी है कि डी क्रैकलिंग और कोई भी नॉइज़ रिमूव करनी है. बट वॉट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज ऑन राइट नाउ इज़ द फैक्ट कि तुम्हें अपने रिकॉर्डिंग को सुन के जज करना पड़ेगा कि क्या कैरेक्टर आ रहा है मेलोडिक और ड्रम्स स्टेम्स के साथ. उसके बाद फिर चीज़ें एड्रेस करो, डायनेमिक EQ करो, कंप्रेस करो, उसको थोड़ा ऊपर लेके आओ, तभी गेन स्टेजिंग और उसका क्या कैरेक्टर बन रहा है उसको हमें बैलेंस आउट करना है. ट्रू. अभी भी समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, कोर्स ले लो. कोर्स ले लो गाइस. ठीक है. आई गेस ये लाइक यू एड्रेस्ड इट क्वाइट वेल. तो वही है, आई थिंक लॉट ऑफ फैक्टर्स ब्रो डेफिनेटली देयर इन द पॉडकास्ट. एंड वही घूम फिर के बात ये है कि एक सीधा आंसर नहीं है इस बात का. देयर आर लॉट ऑफ साइड थिंग्स कि अच्छा ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है. समटाइम्स मे बी पैरेलल कंप्रेशन डज द ट्रिक फॉर यू, समटाइम्स मे बी डायनामिक EQ डज द ट्रिक फॉर यू. यार कोई भी प्रोफेशनल बंदा भी देख रहा होगा पॉडकास्ट, वो ये बोले ये क्या बकवास कर रहा है ये बंदा, क्योंकि मेरे को, मैं भी समझ रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ things factors, but start with this. But आप start with this and figure it out. Get your basics right कि यार उसके gain state सही हो गया, वो सही हो गया, and then maybe you can like you use some additional tricks in here and there. Correct. So yeah, I mean I guess बस एक final वही question था. I think we just picked 3 or 4 questions and कि how to sound same in all the devices basically. Right. वो I guess he's tending towards the mastering side of things कि भाई फाइनली मतलब एक बारी मैं फ़ोन में सुन रहा हूँ यार. इसका एक सिंपल ही जवाब आई गेस एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड वही था कि वो बंदा कह रहा है मेरे मिक्सेस हेडफोन्स में अलग सुनाई दे रहे हैं और स्पीकर्स में अलग सुनाई दे रहे हैं. तो मैं और मेरे दोस्त डिस्कस कर रहे थे भाई वो तो अलग सुनाई देंगे क्योंकि दे आर 2 different pair of speakers. But basically I think what he maybe exponentially different सुनाई दे रहे हैं, meant to say कि उसमें कुछ frequencies नहीं सुनाई दे रही हैं वो and what not. तो उसके लिए they might be, I guess you can maybe tell what frequencies to target, where to work on, yeah, and how can you achieve a more balanced master. First the basic thing I would say is कि हम लोग को एक रेफरेंस पेयर होना पड़ेगा. अगर हमारे पे एक रेफरेंस नहीं होगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली ट्रैक में, बैलेंस साउंड पे क्या क्या हो रहा है, बिकॉज अगर हम लोग बूस्टेड स्पीकर्स पे सुन रहे हैं अपने मिक्स को तो हमें बूस्टेड रेफरेंस पता लग रहा है. तो हमें कोई मिडिल रेफरेंस नहीं पता लग रहा कि 0 पे क्या साउंड कर. एग्जैक्टली. हाँ. तो ये दिक्कत होती है 5.1 स्पीकर्स में या फिर घर पे कोई भी होम थिएटर पे कंज्यूमर स्पीकर्स रहते हैं उनमें. हाँ. उनकी उसमें ऑलरेडी EQ रखे होते हैं स्पीकर्स में, राइट. तो बेसिकली हम लोग तभी तो हम स्टूडियो बनाते हैं
एग्जैक्टली कि हम तभी हम तो ये वाले हेडफोन्स लेते स्टूडियो हैं। या फिर बेसिकली जस्ट इन्वेस्टिंग इन मॉनिटर्स, गियर एंड Basic द gear. रूम, बेसिकली हर अगर चीज। तुम्हारे पे हेडफोन्स है भी तो पहले उसको ज़्यादा लाउड मत सुनो, उस पर और म्यूजिक सुनना शुरू करो। Get familiar with your yeah, gear कि you should basically know the how idea it is- responds to yeah. other music. तू भी रेफरेंस करता होगा एक बीट के साथ करना अपनी ही पड़ता है दूसरी बीट को। लाइक एक दूसरा हेडफोन ये, और देन आई लिसन टू एग्जैक्टली लाइक हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि दूसरे बंदे का गाना सुन के अच्छा इसके हाइज कितने सुनाई दे रहे हैं, इफ आई लाइक दिस बीट और इफ आई एम मेकिंग अ बीट इन द सेम स्टाइल, तो आई एम लाइक अच्छा इसकी हाइट इतनी है तो मे बी मैं इसके आसपास रख सकता हूँ। हाँ। अच्छा इसके सुनाई मतलब अगर तेरे को नए हेडफोन का पेड़ दे दूँ अभी नया, राइट, 100% मेरे को सबसे कुछ दिन पहले सुनना पड़ेगा तेरे को। एग्जैक्टली मैं नए हेडफोन में नए हेडफोन, नए मॉनिटर्स, नया रूम, लाइक इट विल 100% चेंज योर मिक्स परसेप्शन। आप मिक्स नहीं कर सकते वहाँ पे। मतलब इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर और बेसिकली यू आर डूइंग अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स है, और आप अगर कुछ किसी भी कैपेसिटी में यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, नहीं हो पाएगा। तो माई फ्रेंड्स कम टू माई स्टूडेंट से लाइक यार तेरा रूम तो मुझे अजीब लग रहा है, मैं आई एम नॉट एबल टू मिक्स। ऑफ कोर्स सबके लिए डिफरेंट है वो, सबके लिए डिफरेंट है ना। तो यू बेसिकली नो द स्टूडियो लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है। गुड फ्रेंड ऑफ माइन नितिन जिसका पॉडकास्ट करा है, मेरे घर पे आया वो, उसने बोला यार तेरे रूम में ना ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, बट मेरे को पता है कि तू यूज टू है, इससे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मत चेंज कर। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता है। मतलब सो दैट्स हाउ लाइक गेटिंग कंफर्टेबल विद योर इक्विपमेंट। तो लेट्स से अगर आपको नहीं सुनाई दे रही उसमें चीज़ें, कहीं पे कुछ और सुनाई दे रहा है, तो सबसे पहले यू शुड हैव वन रेफरेंस पॉइंट कि ये गाना है जिसको मैं रेफरेंस बना रहा हूँ, एंड देन यू हैव अ any kind of speaker. I've seen people, I mean there's this guy in the industry says on the beat. So I've been to his workshop I guess in 2018. तो वो बंदा कह रहा था I produce on Sony speakers. I don't have a studio. I don't have studio monitors. मेरे पास है ही नहीं। तो वो कह रहा है because I know exactly how they respond in my room. बिल्कुल। तो वो बंदा कह रहा है ये discontinue हो गए and I am finding a pair कि मेरे को दोबारा मिल जाए। बट पता है ये लाइक बहुत मुश्किल काम है थोड़ा बहुत रेफरेंस लेना, बट एक बार ही हो जाता है ना, फिर वो दूसरे पे रेफर नहीं कर पाते। दूसरे पे रेफर नहीं, एग्जैक्टली। मैं भी अभी ऊपर वाले रूम में, जैसे हमारा लाइव रूम है, उसमें मैं कभी बार चिल करते हुए ऐसे कि मतलब धूप यहाँ पे अच्छा आ रही है, कब तक स्टूडियो में बैठूंगा मैं, और वहाँ पे भी मतलब मैंने एक 2.1 स्पीकर से म्यूजिक बनाना शुरू करा और स्पीकर्स को मॉनिटर्स की तरह रख दिया। अच्छा, बिल्कुल ट्रायंगल बना के और उसका जो बेस परसेप्शन मैंने एक प्रॉपर करा कि मतलब मेरे को लो एंड सुनाई देना चाहिए, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा म्यूजिक। सो इट वाज अ रियली गुड एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे पास स्टूडियो भी है, फिर मैं इसको हेडफोन्स पे भी रेफर कर सकता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इट जस्ट बिकम्स अनदर रेफरेंस। या सो इट्स अ प्रैक्टिस कि अगर मेरे पास बूस्टेड बेस के साथ मैं अगर मेरे म्यूजिक बना रहा हूँ, तो हाउ एम आई ट्रीटिंग बेस। एक्चुअली इट was cool because I could hear the bass even better. I could hear the bass, how it's like fluctuating, how low it is. So वो यार like reference point हम लोग जाके सुनते हैं गाड़ी में भी कि मतलब कितना लो है बट कितना लो है। हमने पॉडकास्ट के बारे में भी पहले डिफाइन कर रखा है उसके साथ, वीरे के साथ, कि बेस कैसे हम लोग जज करते हैं। एग्जैक्टली, उसमें आई थिंक देयर वाज अ सेक्शन वी वर टॉकिंग, हम लोग गाड़ी वाइब्रेट करती है या फिर लाइक टेबल वाइब्रेट कर रही है, सो मेनी ऑफ दीस थिंग्स आर देयर। सो या आई गेस देन द जस्ट टू लाइक सम अप द क्वेश्चन एंड इवन द पॉडकास्ट, कि वो बस बंदा कह रहा था कि हाउ व्हाट बेसिक स्टेप्स ही कैन टेक टू मेक देम साउंड मोर like in line on all the speakers, मतलब सब similar से सुनाई दे। तो what are some like top 3 things or whatever is coming to your mind जो आप बताओगे? The similar, like to make it sound similar, right? Yeah. First, like make sure कि the mono compatibility is correct. True. क्योंकि अगर तुम्हें स्टीरियो मॉनिटर्स में सही सुनाई दे रहा है, क्या पता जरूरी नहीं है कि वो एक मोनो एनवायरनमेंट में सही सुनाई दे। एग्जैक्टली, क्या पता नहीं, वो मोस्टली होता ही है। मोनो कंपैटिबिलिटी अचीव करना इज लाइक अनदर टास्क ऑन इट्स ओन। जब भी आप मिक्स मास्टर कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, सिंपल, कि तुम्हारा जो लो एंड है वो तुम्हारे साइड्स में आ रहा है, नहीं आ रहा। मतलब कि मिड और साइड्स होते हैं हमारे, अगर किसी को नहीं पता उसके बारे में, तो हमारा जो हमारा जो लो एंड अगर मोनो होगा, सो वील गेट अ गुड परसेप्शन। अगर मोनो स्पीकर्स में मोनो ही प्ले होगा वो सिग्नल, स्टीरियो प्ले नहीं होगा। अगर वो थोड़ा बहुत स्टीरियो में आ रहा है तो गाड़ी में वो फेस कैंसिल कर सकता है, किक और बेस फेस कैंसिल कर सकती है दूसरे को। सो वो बहुत अजीब साउंड करता है, और जो साइड्स हैं हमारे वो अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे मेलोडिक चीजें हो गई। तो एक इसको बोलते हैं सेपरेशन। तो जब लोग बोलते हैं कि सेपरेशन नहीं आ रहा, तो वो इस चीज से ही आता है कि तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है जब हम गाड़ी में प्ले कर रहे हो या फिर हम क्लब्स में प्ले कर रहे हो। दिस कैन आल्सो आंसर द क्वेश्चन इन सम कैपेसिटी, कि वो बंदा अगर कह रहा है फोन में नहीं सही से सुनाई दे रहा, तो नाउ ऑल्दो अ लॉट ऑफ फोन्स हैव स्टीरियो स्पीकर्स, बट स्टिल ऐसा होता है कि अगर एक स्पीकर है प्राइमरी नीचे से, तो
मोस्टली उसमें मोनो साउंड ही आ रही होती है. देयर आर स्टिल आर लॉट ऑफ फोन जिसमें एक ही स्पीकर है, देन अगर आप उसमें सुन रहे हो देन योर मिक्स नीड्स टू बी मोनो कंपैटिबल. तो आई गेस दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग. इन अ लॉट ऑफ कार्स इवन येट अगर आपकी गाड़ी 5-6 साल पुरानी भी है, मोनो स्पीकर्स ही होंगे उसमें. इट्स यूजुअली वन सिग्नल व्हिच इज गोइंग इनटू ऑल द स्पीकर्स एंड सेम गोस फॉर अ लॉट ऑफ अजीब सा स्ट्रक्चर सा होता है. सेम गोस फॉर अ लॉट ऑफ क्लब्स एंड स्टफ. सो मतलब वही है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मोनो आपका कंपैटिबल होना चाहिए मिक्स. या कितना लो एंड है, क्योंकि ये अगर बड़े स्पीकर्स में प्ले हो रहा है, पीए स्पीकर्स पे प्ले हो रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर तुमने लव कट नहीं कर रखा हो तो सब कुछ बूम कर जाएगा, तुम्हारा उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सुनाई नहीं देगा. एग्जैक्टली. बोले कि अरे ये तो मेरे हेडफोन्स पे सुनाई नहीं दे रहा था, यहाँ तो एकदम बूम कर रहा है. सो दीज टू थिंग्स आर लाइक रियली क्रूशल. एंड थोड़ी बहुत बेसिक क्लिपिंग इज इम्पॉर्टेंट, लाइक कि ब्रिक वॉल हमारी एंड में बेसिक चीज़ें. एंड मास्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मतलब बहुत ही मिनिमल चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है. एंड फिर उसके अलावा ज़्यादा आई डोंट फील लाइक इतना टच करना चाहिए. लाइक दिस कम्स फ्रॉम बेसिक regular practice and like referencing and listening on all the speakers and stuff. I think एक just जो मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, maybe let's say a lot of consumer speakers and car speakers and phone speakers are very mid-centric. Like mid frequency centric, mid and bass, mid and bass, right? उसमें maybe बहुत low basses इतनी ज़्यादा ना हो, like low end इतना ज़्यादा ना हो, and then the high end is also sometimes clipped. तो you can have a practice. This is also recommended by a lot of engineers. I don't know, I could not wrap my head around this fact कि बंदे, like if you have heard of those speakers like NS10s or Aventones ones, वो बहुत ही mid centric होते हैं. तो people listen to their mixes specifically on mid focus speakers and then figure out कि अच्छा इसमें क्या सुनाई दे रहे हैं, and then it gives them a perception कि normal consumer speakers पे, headphones पे, उन पे कैसे सुनाई देंगे. तो you can do that. उतना रेफरेंस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा और ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो गई. बिकॉज लाइक कभी कभार मैं इतना भी ज़्यादा रेफर नहीं करता, बिकॉज इट कन्फ्यूजेज यू एज वेल. तो जो तुम्हारा बेस्ट वो है ना, like the place that you really know, exactly, that is like your that you really know. Yeah, and definitely तुम earpods पे फिर सुनो, consumer speakers पे सुनो, उसका perception वहाँ पर कैसा सुनाई दे रहा है. So that's like the map that you have to draw. Okay, with this genre, this frequency, क्योंकि क्या है, low mids और high हैं, सबका balance अगर है, फिर वो कैसे सुनाई दे रहा है वहाँ पर. ओके, हिप हॉप ऐसा सुनाई देता है, मेरा EDM की किक कैसे सुनाई दे रही है, ऐसे सुनाई दे रही है यहाँ पर. अच्छा, यहाँ तो बहुत हाई एंड है, गाड़ी में तो कम हाई एंड है. व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो यू कीप स्टडिंग दैट थ्रू like 3-4 years of practice, exactly, and you will get there and one day your mix will sound like actually good in the car, because गाड़ी में मुश्किल होता है सबसे ज़्यादा. और मैं जब मास्टरिंग शुरू कर रहा था ना ब्रो, like this is the last thing I would add, तो जब मैं मास्टरिंग करने लग गया था प्रोफेशनली, तो मैं अपने मास्टर्स को जज करता था दूसरे मास्टरिंग इंजीनियर्स से कि उनका मास्टर्स गाड़ी में क्यों साउंड अच्छे कर रहे हैं, मेरा क्यों नहीं कर रहा. True. So with years of like implementing it कि हाँ अच्छा ये है, ये नहीं है, ये फिर अच्छा you know permutations and combinations, you arrive to a point जब तुम्हारा मास्टर एकदम you know कट टू कट साउंड कर रहा है. क्लिपिंग इज एक और चीज़ है जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लोग, क्लिपिंग के थ्रू और थोड़ा लाउड कर सकते हैं चीज़ों को. तो धीरे धीरे मैंने और चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, एंड दैट्स ये वाली चीज़ इट्स मोर ऑफ इट टेक्स टाइम. दिस मास्टरिंग इज अ टफ थिंग, बट to start off address this would like तो 3-4 साल का प्रोसेस बता दिया, बट ठीक है. आई थिंक वी touched upon a lot of things in terms of मतलब not just this question, हमने काफ़ी मास्टरिंग और वो भी चीज़ें टच कर दी. So it became like a very good section of the podcast where we were talking about a lot of technical stuff. No, अगर तुम्हें हमने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बात करी, we'll write like all these links in the description so that you can check out, and I mean make sure you hit that subscribe button as well अगर तुम्हें सही लगा हम लोग जो बात कर रहे हैं, so that you could support us, and we would really love if you join our community as well, because it's like an open interaction जिसके बारे में हम लोग आज बात करी है. And yeah, please be on lookout for our vocal mixing mastering course. इसमें हम लोग लगभग 13 से 14 high quality videos लेकर आ रहे हैं, and like the intent of making this is to help everyone who's in like our circle. हमारे like you know followers के लिए भी ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिकॉज वी वांट टू गिव समथिंग टू देम, गिव अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट दैट कैन हेल्प देम आउट. सो इस बारे में हम लोग पॉडकास्ट बनाना चाह रहे थे आज,
राइट? Exactly. And yeah, it's been a good episode. अब दोबारा से podcast continue करते हैं. कोर्स बन गया है वो हमारा. कंटेंट डाल लो, लोग दुखी हो रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हमारे. सही में हमारे फॉलोअर्स माइनस होते जा रहे हैं. माइनस नेगेटिव में फॉलोअर्स आ रहे हैं. So yeah, we're gonna get back Exactly. with a very good frequency now since the course is complete. You guys make sure you check out the course. Join the community, and we will meet you guys soon with See you in the another next video, one. another The reel, next one. whatever. Yeah. Expect us everywhere. No? In the next podcast. Yes, See you sir. then.